हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 32 का सॉल्यूशन किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स IIT JEE नीट एंड अदर इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम 32, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M in the situation shown in figure 5E15. All the surfaces are frictionless and the pulleys and the string are light. प्रॉब्लम 32 में फिगर 5E15 के डायग्राम या सिचुएशन स्थिति पर विचार करना है, जिसमें एक इंक्लाइन प्लेन, एक नर समतल झुका हुआ तल क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर है एंड उस इंक्लाइन प्लेन पर उस नर समतल पर कैपिटल M का मास रखा है एंड यह मास एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, एक पिंड है जिसका मास कैपिटल M है जो इंक्लाइन प्लेन पर रखा है एंड इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन और एंगल 30 डिग्री है। यह ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है, यह एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, जो स्ट्रिंग इस इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर क्लैंप्ड पुली, एक पुली फिक्स्ड है इस इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर, उस पुली से होकर यह स्ट्रिंग पास करता है एंड यह स्ट्रिंग एक अनदर पुली जो मूवेबल पुली है जो नीचे शो किया गया है उससे भी होकर पास करता है एंड इस स्ट्रिंग का अनदर इंड, दूसरा इंड एक सपोर्ट से, ऊपर में एक सपोर्ट है लगा हुआ, उससे कनेक्टेड है। मूवेबल पुली के सेंटर से एक अनदर स्ट्रिंग द्वारा, एक दूसरा स्ट्रिंग द्वारा 2m मास लटक रहा है, हैंग्ड है। तो इस इंक्लाइन प्लेन पर रखे गए ब्लॉक कैपिटल M, ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ज्ञात करना है। सभी सरफेसेस जो इस डायग्राम में फिगर 5E15 के डायग्राम में शो किए गए हैं वे फ्रिक्शनलेस हैं, घर्षण रहित है, दैट इज स्मूथ है, चिकने हैं एंड बोथ पुलीज, दोनों घिरनियां एवं बोथ स्ट्रिंग्स, दोनों डोरियां लाइट हैं, हल्की हैं, दैट इज मासलेस है, उनका मास 0 कंसीडर करना होगा। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। इस डायग्राम में 2 स्ट्रिंग्स हैं, 2 डोरियां हैं एंड 2 पुलीज हैं। तो डिफरेंट टू स्ट्रिंग्स होने के कारण उनमें टेंशंस भी अलग अलग होंगे एंड उनके एक्सेलरेशंस भी डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। सेम स्ट्रिंग होता है तो उससे कनेक्टेड बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम होता है एंड टेंशन भी सेम होता है स्ट्रिंग में, लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, 2 मासेस भी हैं, कैपिटल M एंड 2m, तो उनके एक्सेलरेशंस भी अलग होंगे एंड जिस स्ट्रिंग से वे दोनों अलग अलग कनेक्टेड हैं उस स्ट्रिंग में प्रत्येक स्ट्रिंग का टेंशन अलग अलग होगा, ईच स्ट्रिंग का टेंशन डिफरेंट होगा। तो अब सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन पर रखे हुए मास जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और वह स्ट्रिंग उसी इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर क्लैंप्ड फिक्स्ड पुली, वह फिक्स्ड पुली है, उससे होकर पास करता है एंड यह स्ट्रिंग एक अनदर मूवेबल पुली से भी पास करता है, जिसके सेंटर पर, इस मूवेबल पुली के सेंटर से एक स्ट्रिंग द्वारा, एक अनदर स्ट्रिंग द्वारा, एक दूसरी डोरी द्वारा 2m मास को लटकाया गया है। तो 2m मास हेवियर मास है इंक्लाइन प्लेन पर, नर समतल पर, आनत तल पर रखे गए मास कैपिटल M से, इसलिए 2m मास नीचे की ओर एक्सेलरेट होगा एंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा 2m मास का एंड कैपिटल M मास जो इंक्लाइन प्लेन पर रखा है वह अपवर्ड मूव करेगा। तो इस जो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा है जिसका मास कैपिटल M है उसी का एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो सपोज करते हैं इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, कैपिटल M मास का अपवर्ड होगा। सपोज किया जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M
moving kept on the incline, making angle theta 30 degree with the horizontal. It moves upward with upward acceleration A. Then tension in the string tension in the string connecting this block of mass capital M will act upward, and weight of the block of mass capital M acts vertically downward. वेट इस ब्लॉक का वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, एंड क्योंकि यह ब्लॉक इंक्लाइन जिसका मास कैपिटल एम है इंक्लाइंड प्लेन पर अनंत तल पर झुका हुआ तल पर जो 36 से 30 डिग्री पर है, तो ऊपर मूव करेगा तो अपवर्ड एक्सेलरेशन स्मॉल ए होगा। तो इसका एक्सेलरेशन हमने सपोज किया स्मॉल ए, सपोज अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज स्मॉल ए, एंड इस एक्सेलरेशन को ही फाइंड करना है, मालूम करना है। तो यह ब्लॉक चूंकि अपवर्ड मूव करेगा तो टेंशन का फोर्स इसे ऊपर की ओर ले जाएगा, वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा इस ब्लॉक का mg, एंड नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन का इस ब्लॉक पर परपेंडिकुलर काम करेगा, जो कि नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल रिएक्शन को हम कैपिटल एन और कैपिटल आर सिंबल से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड काम करेगा इंक्लाइन प्लेन के, या ध्यान रहे कि यह इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर नहीं है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो इंक्लाइन प्लेन का है इस ब्लॉक पर एम मास के ब्लॉक पर वर्टिकली अपवर्ड इंक्लाइन प्लेन के वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, उसका लाइन ऑफ एक्शन नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन एंड ब्लॉक के वेट का लाइन ऑफ एक्शन दोनों डिफरेंट है। अपोजिट जरूर है लेकिन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नहीं है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए इंक्लाइन प्लेन पर रखे गए मास जो कि अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है उधर दिशा में नीचे की ओर, इसके टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेने होंगे। एक तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट अपोजिट, तो यह कंपोनेंट हो जाएगा mg cos वेट का यह कंपोनेंट जो कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन द्वारा इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा बैलेंस हो जाएगा। तो वह कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg cos 30, क्योंकि ये 30 है इंक्लाइन प्लेन से हॉरिजॉन्टल का इंक्लिनेशन। तो वेट का जो लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ एंगल 90 होगा, तो यहाँ पर जो एंगल होगा थर्ड एंगल, एक एंगल यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, ये 60 डिग्री होगा, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट एक अनदर परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं, तो ये टोटल एंगल यहाँ से कितना हो गया 90 हो गया। ये जो नॉर्मल ड्रॉन किए हैं जिधर वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा है, तो ये 90 डिग्री पर हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट अपोजिट। तो ये बगल का एंगल 60 है ये ज्योमेट्री से, तो ये कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो 90 डिग्री। वेट का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वह तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वह यहाँ पर एंगल कितना फॉर्म होगा 90, 30 प्लस 90 120। तो जो रिमेनिंग एंगल है यह इस वर्टिकल जो वेट का वर्टिकल जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसका इंक्लाइन प्लेन से जो एंगल यह बन रहा है वह कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 एंगल में 2 एंगल्स हो गए, तो 60 बचेगा। तो ये 60 है, चूँकि यहाँ पर mg cos 30 जो है वह इंक्लाइन प्लेन के ही परपेंडिकुलर है नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट अपोजिट, तो 90 डिग्री पर होगा वो भी। तो ये 60 है अंदर वाला एंगल, तो ये बचा हुआ 30 हो जाएगा, 60 प्लस 30 90 डिग्री। इसलिए ज्योमेट्री से इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो बॉडी का वेट मतलब ब्लॉक जिसका मास कैपिटल एम है उसका वेट डाउनवर्ड है, उसका इंक्लाइन प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है जिस डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट mg cos 30 डिग्री लिया गया है, तो उसके साथ कितना एंगल बनेगा, ये जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है वेट का डायरेक्शन वह इंक्लाइन प्लेन पर जो नॉर्मल है नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट परपेंडिकुलर है उससे 30 डिग्री एंगल बनाएगा। इसलिए वेट का कंपोनेंट वन ऑफ द कंपोनेंट्स वेट का mg cos 30 हो जाएगा इस डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, जो कि नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एन के जस्ट अपोजिट होने से नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा बैलेंस हो जाएगा। एंड एक अनदर जो वेट का कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा वह क्या होगा mg sin 30, mg sin 30 डिग्री या डाउनवर्ड काम करेगा। जबकि टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड काम करेगा, क्योंकि बॉडी जिसका मास कैपिटल एम है, बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम इज मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन स्मॉल ए, एंड इस एक्सेलरेशन को ही फाइंड करना है। तो
अब यहाँ पर टेंशन इफेक्टिव होगा। टेंशन जो होगा mg sin 30 का जो कंपोनेंट है, वेट का अनदर कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वह इस ब्लॉक एम मास के ब्लॉक का अपवर्ड मोशन का अपोज करेगा। लेकिन यहाँ टेंशन इफेक्टिव है, ज़्यादा टेंशन इज मोर दैन दैट ऑफ mg sin 30 डिग्री। इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इंक्लाइन प्लेन पर मूव करने वाला, ऊपर की ओर मूव करने वाला, अपवर्ड मूव करने वाला ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम पर रिजल्टेंट फोर्स भी अपवर्ड काम करेगा, t माइनस mg sin 30 डिग्री एंड रिजल्टेंट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक इक्वेशन इस मास के लिए, ब्लॉक जिसका मास कैपिटल एम है इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो उसके लिए आएगा। दूसरा इक्वेशन यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो पुली के लिए आएगा, जो मूवेबल पुली है। अब इसमें जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में, जो कि मास एम से कनेक्टेड है, एक उसका एक एंड, एंड इस स्ट्रिंग का दूसरा एंड कनेक्टेड है एक सपोर्ट से, ऊपर में एक सपोर्ट है, एक फिक्स सरफेस है या फिक्स सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट है, उससे कनेक्टेड है, उससे पुली मूवेबल पुली भी लटक रहा है। तो इस स्ट्रिंग में कहीं भी टेंशन उतना ही होगा, टी ही होगा। एक ही स्ट्रिंग है जो कि इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर फिक्स्ड और क्लैंप पुली से होकर पास करता है, मूवेबल पुली से भी पास करता है। तो एक ही स्ट्रिंग है, इसलिए इसमें सेम टेंशन होगा कहीं भी। तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा टी, इस स्ट्रिंग का जो मूवेबल पुली से होकर, जो पार्ट मूवेबल पुली से होकर पास कर रहा है, उसके लेफ्ट पार्ट में टेंशन टी अपवर्ड, एंड राइट पार्ट में भी जो इसके जो ऊपर में एक सपोर्ट से कनेक्टेड है, फिक्स सपोर्ट है ऊपर में, तो रिजिड सपोर्ट है, उससे कनेक्टेड है, तो उसमें भी, उस पार्ट में भी टेंशन, उस स्ट्रिंग के उस साइड में भी टेंशन, राइट साइड में भी टेंशन कैपिटल टी होगा, लेफ्ट साइड में टेंशन कैपिटल टी होगा। एंड वही टेंशन इस स्ट्रिंग का जो पार्ट फिक्स पुली से होकर पास करता है एंड उसके नीचे ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है, उससे कनेक्टेड है, उसमें भी टेंशन टी ही है। एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन टी ही होगा। जबकि 2m मास इस मूवेबल पुली के सेंटर से एक अनदर स्ट्रिंग द्वारा 2m मास लटकाया गया है, इसका वेट 2m मास का वेट डाउनवर्ड काम करेगा, 2m इंटू जी, 2m इंटू स्मॉल जी, वेट डाउनवर्ड, टेंशन इसमें अपवर्ड, इस वेट के रिएक्शन में। इस 2m मास पर जो फोर्सेस काम करेंगे वह अर्थ के द्वारा इस पर फोर्स काम करेगा 2m इंटू स्मॉल जी, जो कि 2m मास के वेट के इक्वल होगा। जबकि अनदर स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन सपोज किया जाए टी डैश है, सपोज टी डैश इज द टेंशन इन द अनदर स्ट्रिंग थ्रो विच 2m मास इज हैंग्ड। अनदर स्ट्रिंग से 2m मास हैंग्ड है, लटका हुआ है, कनेक्टेड है, एंड 2m मास हेवियर है इंक्लाइन प्लेन पर रखे गए मास कैपिटल एम से, इसलिए 2m मास का मोशन डाउनवर्ड होगा। और इसका एक्सेलरेशन हम सपोज करते हैं a डैश, सपोज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2m मास इज a डैश, क्योंकि अनदर स्ट्रिंग है, मास भी डिफरेंट मास है, 2m उसे लटक रहा है उस स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग का अपर एंड मूवेबल पुली के सेंटर पर है, फिक्स्ड है, तो इसलिए इसमें अनदर एक्सेलरेशन होगा 2m ब्लॉक का a डैश। और हमें मालूम करना है इंक्लाइन प्लेन पर जो मास है, मतलब ब्लॉक है, उसका मास कैपिटल एम है, उसका एक्सेलरेशन जिसे हमने, जो अपवर्ड है, जिसे हमने स्मॉल ए सपोज किया है, एंड 2m मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, a डैश सपोज किया है। तो अब मास कैपिटल एम पर ऐड करने वाले क्रियाशील होने वाले फोर्सेस, इस पुली पर ऐड करने वाले क्रियाशील होने वाले फोर्सेस, एंड 2m मास पर ऐड करने वाले फोर्सेस को हमने यहाँ शो किया है। तो 2m मास पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वह अर्थ के द्वारा 2mg का फोर्स, जो कि इसके वेट के बराबर होगा 2m मास का, एंड इस वेट के रिएक्शन के तौर पर इस स्ट्रिंग में 2m मास को लटकाने वाला दूसरा अनदर स्ट्रिंग में टेंशन किधर काम करेगा, टी डैश अपवर्ड काम करेगा, लेकिन मोशन जो होगा 2m मास का डाउनवर्ड होगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, अनदर एक्सेलरेशन a डैश हम सपोज किया। तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा 2m मास पर वह कितना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम करके देखेंगे। ऑल थ्री बॉडीज का मतलब 2 मासेस हैं उसमें, कैपिटल M एंड 2m, एंड एक मूवेबल पुली, तो तीनों का मोशन पर तीनों के मोशन को फ्री बॉडी डायग्राम पे तीनों के मोशन पर तीनों बॉडीज के मोशन को हम अलग अलग देखेंगे, एंड जो फोर्सेस हैं उन्हें हमने शो किया ही है इस डायग्राम में। तो अलग अलग तीनों पर, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम करके इन तीनों पर अलग अलग तीनों ऑब्जेक्ट के, ऑल थ्री ऑब्जेक्ट्स के कैपिटल M, मूवेबल पुली एंड 2m के मोशंस पर विचार करेंगे, एंड 3 इक्वेशंस हम ऑब्टेन करेंगे, जिनके हेल्प से मास m का जो इंक्लाइन प्लेन पर रखा है एंड
ऊपर की ओर भी मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, उस एक्सेलरेशन अपवर्ड एक्सेलरेशन उस मास कैपिटल एम का हम मालूम कर लेंगे। तो नाउ फॉर द अपवर्ड मोशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम ऑन द inclined plane. So for write down for considering free body diagram and for upward motion of the block of mass capital M, रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट करेगा कैपिटल एम मास पर, टेंशन अपवर्ड एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड, मोशन अपवर्ड, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा टी माइनस टेंशन इफेक्टिव होगा, टेंशन मोर ज़्यादा होगा, टेंशन इज मोर देन दैट ऑफ एम जी साइन 30, टी माइनस एम जी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। एंड रिजल्टेंट फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास ब्लॉक का कैपिटल एम है जो इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रहा है अपवर्ड, एंड एक्सेलरेशन मालूम करना है, फाइंड करना है, जिसे हमने ये सपोज किया है। लेट ए बी द स्मॉल ए बी द अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास कैपिटल एम से, और फर्दर टी माइनस एम जी साइन 30 हाफ होता है 1/2, तो टी माइनस एम जी अपॉन 2 इक्वल्स टू एम इंटू ए। यहाँ से टी एलिमिनेट भी किया जा सकता है, टी इक्वल टू एम जी बाई 2 माइनस एम है, लेकिन टी माइनस एम जी बाई 2 साइन 30 हाफ इक्वल टू एम इंटू ए, इसे हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। तो एक बॉडी का मोशन पर तो विचार हो गया कंसीडर करके, एक इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया मास एम का जो कि इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रहा है अपवर्ड। अब अनदर बॉडी है यहाँ पर मूवेबल पुली, इसका भी मोशन डाउनवर्ड है, इसका भी मोशन क्या है नीचे की ओर हो रहा है डाउनवर्ड, लेकिन यह मासलेस है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द मूवेबल पुली, इसके फ्री बॉडी डायग्राम पर विचार किया जाए, मतलब पुली के मोशन के लिए अलग अलग बने और 3 ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग मोशन पर हम कंसीडर करके 3 इक्वेशंस ऑब्टेन करेंगे। फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द मूवेबल पुली और मूविंग पुली, मूवेबल क्या होगा, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा क्योंकि पुली क्या है, मासलेस है, मूव करने वाला जो डाउनवर्ड है, लटकी हुई पुली है, और उसे सपोर्ट किए हुए है कौन, स्ट्रिंग, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है, जिसकी 1 इंच से इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ ब्लॉक कनेक्टेड है, वही सपोर्ट किए हुए है, एंड इसके सेंटर से अनदर स्ट्रिंग से पूरे मास लटक रहा है। तो फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ द मूवेबल पुली रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा टी डैश माइनस 2t, टी डैश माइनस 2t, टी डैश जो फोर्स है टेंशन, इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करेगा, फिर डाउनवर्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, तो टी डैश डाउनवर्ड एंड टी मतलब जो अपर स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है वह ऊपर की ओर है, एंड टी डैश अब डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ब्लॉक 2m का मास 2m इंटू जी डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो रिएक्शन के तौर पर टी डैश ऊपर काम करेगा, लेकिन पुली के मोशन के लिए टी डैश के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड सो ये जो मूवेबल पुली है यह भी नीचे की ओर मूव करेगी। एक्सेलरेशन तो है इसमें, लेकिन मास इसका मासलेस है, लाइट है, तो मास इसका 0 लेंगे, तो इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन होता है रिजल्टेंट फोर्स, लेकिन मास ही 0 है, इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना काम करेगा, टी डैश डाउनवर्ड एंड टी प्लस टी जो अपर स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन होगा उसके लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट में वह टी एंड टी होगा, जो कि अपवर्ड होगा, उसके मोशन का अपोज करेगा, डाउनवर्ड मोशन के अपोज करेगा। तो टोटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स टी डैश माइनस टी प्लस टी, दैट इज 2t इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स, मास ही 0 है तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0। Therefore T dash इक्वल टू T dash और T में रिलेशन आ गया, बोथ स्ट्रिंग्स में रिलेशन आ गया, टेंशन बोथ स्ट्रिंग्स के टेंशन में के बीच रिलेशन आ गया, T dash इक्वल टू 2t।
से इट इज इक्वेशन नंबर 2। एंड अब लास्ट में जो 2m मास जो इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है अनदर स्ट्रिंग से, दूसरा स्ट्रिंग से जिसमें टेंशन टी डैश है, तो उसके लिए भी एक इक्वेशन हम ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब मास m ब्लॉक इसका मास कैपिटल M है, इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, उसका अपवर्ड एक्सेलरेशन a का वैल्यू आ जाएगा। इस प्रॉब्लम का फर्दर सॉल्यूशन, आगे सॉल्यूशन के लिए मैं प्रॉब्लम 32 का जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है उसे इंगेज करता हूं। अब एक ही बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम पर इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन करना बाकी है 2m मास का। तो राइट डाउन फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ मास 2m मास, फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ मास माने ब्लॉक ऑफ मास 2m। पेडियर मास है, डाउनवर्ड जाएगा, इसलिए कैपिटल M मास इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ अपवर्ड जा रहा है। और यह 2m मास एक अनदर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिसमें टेंशन हमने टी डैश सपोज किया है। एंड यह स्ट्रिंग मूवेबल स्ट्रिंग के सेंटर से लटक रहा है, कनेक्टेड है। तो इसका मोशन किधर होगा? 2m मास का डाउनवर्ड होगा, तो उसका वेट डाउनवर्ड 2mg, अर्थ के द्वारा वह फोर्स काम करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 2m मल्टीप्लाइड बाई g। एंड टेंशन इसमें काम करेगा रिएक्शन फोर्स के रूप में, अपवर्ड काम करेगा 2mg मास के लिए, मतलब 2m का मास के लिए जिसका वेट 2mg है। तो 2mg वेट हो गया, डाउनवर्ड टेंशन अपवर्ड माइनस टी डैश इक्वल्स टू स्ट्रिंग का टेंशन, दूसरे स्ट्रिंग का टेंशन टी डैश। एंड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमने a डैश सपोज किया है। a डैश और a में रिलेशन भी हम जानते हैं, a डैश a/2 आएगा। कैसे आएगा? तो कांस्टेंट मोशन के लिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का यूज कर सिग्मा टी वेक्टर, कैपिटल टी वेक्टर दैट इज टेंशन, डॉट a वेक्टर दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0। सिग्मा टी वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल्स टू 0। एंड टी वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होगा? टी ए कॉस थीटा। तो जहाँ जहाँ भी स्ट्रिंग है एंड उससे कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं, तो वहाँ पर टेंशन एंड एक्सेलरेशन का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसका सम 0 होगा। तो कांस्टेंट मोशन के केस में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का यूज कर हम a डैश 2m ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एंड मास m का अपवर्ड एक्सेलरेशन दोनों में रिलेशन मालूम कर सकते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने किया था, लास्ट वीडियो में। तो a डैश कितना आया था? a/2। यहाँ पर भी वही रिजल्ट होगा, a डैश इक्वल टू a/2। तो नेट फोर्स 2m मास पर कितना होगा? हैंगिंग मास पर 2mg माइनस टी डैश इक्वल टू मास 2m है, एक्सेलरेशन a डैश है, और a डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? a/2 होगा, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर कांस्टेंट मोशन दैट इज फॉर पुली सिस्टम के लिए वह प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क सिग्मा टी वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0। 2m a डैश के जगह हम a/2 यूज कर सकते हैं। टी डैश की जगह कितना यूज कर सकते हैं? टी डैश की जगह 2t भी यूज कर सकते हैं हम। टी डैश की जगह 2t, टी डैश 2t है, तो और 2mg माइनस टी डैश इक्वेशन 2 से 2t इक्वल्स टू 2m a डैश का वैल्यू कितना है? a/2, 2m इंटू a/2 से इट इज इक्वेशन नंबर 3। हमें a का वैल्यू मालूम करना है, a का वैल्यू मालूम करना है। तो अब किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 का हम हेल्प लेंगे। इक्वेशन 1 में हम t का वैल्यू यहाँ से, तो इक्वेशन 3 से t का वैल्यू हम एलिमिनेट कर सकते हैं। t का वैल्यू 2t इक्वल्स टू 2mg माइनस 2m इंटू a/2। तो इक्वेशन 3 से पहले एलिमिनेट कर लें t का वैल्यू और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इसे एलिमिनेट करने पर t कितना आएगा? 2t को एक साइड में ले जाएंगे, माइनस 2t है तो t हो जाएगा
तो 2t नेक्स्ट स्टेप में 2t इक्वल्स टू 2mg माइनस 2m इंटू ए बाई टू। 2m इंटू ए बाई टू तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया इसमें, तो 2mg इंटू 2t इक्वल्स टू 2t को राइट हैंड साइड में ले गए और 2mg माइनस 2m इंटू ए डैश इक्वल टू ए बाई टू रखा, तो 2mg माइनस m इंटू ए। तो अब t का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना, t इक्वल टू 2mg बाई टू माइनस ma बाई टू, 2mg बाई टू प्लस ma बाई टू, इतना t का वैल्यू आ जाएगा। देयरफॉर t इक्वल्स टू 2mg बाई टू, 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स में, तो इसलिए t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2mg बाई टू, 2t बाई टू तो t हो गया, 2mg बाई टू फर्स्ट टर्म हो जाएगा RHS का एंड सेकेंड टर्म हो जाएगा ma बाई टू। तो t इक्वल टू 2mg बाई टू मीन्स केवल mg हम यहाँ पुट कर सकते हैं माइनस ma अपॉन टू, से इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन का मतलब इस इक्वेशन से जो टेंशन मालूम हुआ है, टेंशन किस में है, या टेंशन किसके रूप में आ गया, m मास से कनेक्टेड जो स्ट्रिंग है उसमें, फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन है। तो इस टेंशन का वैल्यू अब नीचे इक्वेशन 1 पहले से हमने ऑब्टेन किया है उसमें पुट कर दिया जाए, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा mg माइनस ma बाई टू एंड माइनस mg बाई टू है इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं इसे इरेज करता हूँ थोड़ा नीचे वाला पार्ट, और अब यहाँ पर t का वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में पुट किया जाए, तो पुटिंग t इक्वल टू mg माइनस ma बाई टू इन इक्वेशन 1, तो t का वैल्यू पुट कर दिया जाए इसमें, यहाँ से इसमें इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दिया जाए। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, यह तो इक्वेशन 1 है उसमें 4 को पुट कर रहे हैं, और t के जगह हो गया mg माइनस mg बाई टू इक्वल्स टू m इंटू ए, और mg माइनस mg बाई टू दोनों टर्म्स में LCM 2 हो जाएगा, तो 2mg माइनस mg दैट इज 2mg माइनस mg दैट इज mg बाई टू। t का वैल्यू कितना पुट करना है t का वैल्यू पुट करना है mg माइनस ma बाई टू, mg माइनस ma बाई टू सॉरी, mg माइनस एक और टर्म होगा इसमें ma बाई टू है, t माइनस mg बाई टू इक्वल टू m इंटू ए है इक्वेशन 1, और 4 से हमने ऑब्टेन किया है t इक्वल टू mg माइनस ma बाई टू। तो इक्वेशन 4 को इसमें पुट कर रहे हैं, मतलब LHS में t का वैल्यू इक्वेशन पुट करना है, तो t का वैल्यू कितना है 4 में mg माइनस ma बाई टू, तो यहाँ पर mg माइनस ma बाई टू, और एक और टर्म है ना इसमें इक्वेशन 1 में सेकेंड टर्म है mg बाई टू, तो वह तो रहेगा माइनस mg बाई टू, वह टर्म छूट रहा था तो उसे इंक्लूड कर दिया गया, शामिल कर दिया गया, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा RHS में m इंटू ए, और अब mg माइनस mg बाई टू, यहाँ पर है mg माइनस mg बाई टू, तो दोनों में LCM हो जाएगा 2, तो 2mg माइनस mg, 2mg माइनस mg, तो कितना हो जाएगा mg बाई टू, ये हो जाएगा mg अपॉन टू माइनस ma अपॉन टू, ma अपॉन टू इक्वल्स टू ma mg, और थर्ड टर्म इसमें अब mg बाई टू है जो कि इक्वेशन 1 का सेकेंड टर्म था, लेकिन इक्वेशन 4 से t का वैल्यू mg माइनस ma बाई टू पुट करने पर यह mg माइनस, अब इक्वेशन हो गया 1, t के जगह mg माइनस ma बाई टू पुट करने पर mg माइनस ma बाई टू माइनस mg बाई टू इक्वल्स टू m इंटू ए, एंड अब हमने mg माइनस mg बाई टू के जगह कितना पुट कर दिया mg बाई टू, mg में से mg बाई टू माइनस करेंगे तो mg बाई टू बचेगा, एंड सेकेंड टर्म इसमें माइनस ma बाई टू है तो आ रहा, तो mg बाई टू माइनस ma बाई टू राइट हैंड साइड का टर्म है m इंटू ए, तो देयरफॉर हमें ma का वैल्यू मालूम करना है, तो ma बाई टू जो टर्म है माइनस में LHS में उसे RHS में कर दिया गया, तो नाउ वी हैव अभी का आंसर हम ऑब्टेन कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप के बाद, तो mg ma बाई टू को RHS में ले जाए, तो यह इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो इक्वेशन mg बाई टू माइनस ma बाई टू इक्वल्स टू m इंटू ए, अब इसे हम ऊपर में ले जाते हैं, इसी इक्वेशन को यहाँ से हम ऊपर ले जाते हैं, साइड चेंज कर दें, mg अपॉन टू इक्वल्स टू ma प्लस ma बाई टू, और mg बाई टू इक्वल्स टू 2ma, अब LCM ma प्लस ma बाई टू, या तो ma कॉमन ले लें, 1 प्लस अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई टू हो जाएगा जो 3 बाई टू हो जाएगा, और नहीं तो 2 LCM ले लें तो 2ma या प्लस ma दैट इज 3ma बाई टू, RHS में 3ma बाई टू, m से m कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में बोथ साइड्स में, एंड
टू से टू भी कैंसिल हो गया। तो अब राइट हैंड साइड में ए बच गया जो कि एक्सेलरेशन है ब्लॉक ऑफ मास m विच इज मूविंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन विथ एक्सेलरेशन a। तो उसी एक्सेलरेशन a का वैल्यू फाइंड करना था। a का वैल्यू इधर a बचा, इधर a है और 3 भी है उसमें, तो 3 है राइट हैंड साइड में बचा न्यूमरेटर में, एलएचएस में g बचा। और g इक्वल टू 3 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा, एलएचएस में g, आरएचएस में 3 है, देयरफॉर a इक्वल्स टू g बाई 3। देयरफॉर a इक्वल्स टू g बाई 3। द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M कितना हो गया, स्मॉल a हमने सपोज किया था, g बाई 3 आंसर हो गया, g बाई 3 आंसर। a और a डैश के बीच रिलेशन के लिए वो रिलेशन भी हमने a डैश इक्वल टू a बाई 2, जो 2m मास का एक्सेलरेशन है a बाई 2 ऑब्टेन किया, उसे भी ऑब्टेन कर देता हूँ। ऐसे तो उसका वैल्यू हमने लिख दिया है। क्या करेंगे, यूजिंग कांस्टेंट मोशन के लिए, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, सिग्मा टी वेक्टर डॉट स्मॉल a वेक्टर एक्सेलरेशन टी टेंशन है इक्वल टू 0। मतलब जहाँ जहाँ भी ब्लॉक्स हैं, यहाँ 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं, एक 2m मास का, दूसरा m मास का। m मास का इंक्लाइन प्लेन पर है, 2m मास का हैंगिंग ब्लॉक है, लटक रहा है। तो वहाँ टेंशन, वहाँ मतलब दोनों जगहों पर टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन एंड बोथ ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का स्केलर प्रोडक्ट का जो सम होगा वह 0 होगा। तो पहले हम इंक्लाइन प्लेन पर देखें, जो मास m है, वहाँ टेंशन कितना है स्ट्रिंग में, उससे कनेक्टेड स्ट्रिंग में टेंशन t है, एक्सेलरेशन अपवार्ड है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। एंड टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होता है, स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला टी ए कॉस थीटा। तो टी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो टी का डायरेक्शन इंक्लाइन प्लेन पर टेंशन स्ट्रिंग का एंड जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो थीटा 0 होगा, दोनों अपवार्ड ही है। तो कितना हो गया इसके लिए, इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक के लिए टेंशन और ए का स्केलर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट होगा, मैंने स्केलर प्रोडक्ट होगा टेंशन एंड एक्सेलरेशन में, टी टेंशन तो टी है, एक्सेलरेशन ए ही माने हैं ब्लॉक एम का, टी है इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस, अब यहाँ देखेंगे जो हैंगिंग मास है 2m का, अनदर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, नीचे की ओर जा रहा है a डैश एक्सेलरेशन से मूविंग, 2m मास इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a डैश। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए टेंशन t डैश है एंड वेट, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है लेकिन टेंशन अपवर्ड काम कर रहा है 2m मास के लिए। 2m माने ब्लॉक, अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2m के लिए टेंशन अपवर्ड, अनदर स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो t डैश और a डैश के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। सो इसके लिए 2m मास के लिए स्केलर प्रोडक्ट t और t वेक्टर एंड a वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट t इंटू टी डैश इंटू a डैश इंटू कॉस 180 डिग्री एंड सम क्या है, सिग्मा t वेक्टर डॉट a वेक्टर 0 है, तो इक्वल टू 0। अब फिगर को मैं इरेज करता हूँ, a डैश एंड a के बीच रिलेशन के लिए इक्वल टू 0 और t इंटू a प्लस t डैश इंटू a डैश कॉस 180 माइनस 1 बराबर 0 इक्वल टू 0 और t इंटू ए, अब यहाँ पर सेकेंड टर्म में t डैश a डैश के पहले प्लस है लेकिन कॉस 180 का वैल्यू माइनस 1 आ गया, तो प्लस माइनस माइनस t डैश a डैश इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ पर रिलेशन हम ऑब्टेन कर रहे हैं और a और a डैश के बीच में मास m एंड 2m मास का एक्सेलरेशन के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन, और टी ए इक्वल्स टू टी डैश a डैश। देयरफॉर टी डैश इक्वल टू कितना है, 2t, हमने इक्वेशन 2 में ऑब्टेन किया था मूवेबल पुली का फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से एंड देन यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो और t इंटू स्मॉल a बराबर टी डैश के जगह 2t इंटू a डैश, t से t कैंसिल हो गया बोथ साइड्स में, इसलिए a इक्वल्स टू 2a डैश, मतलब मास m जो इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रहा है अपवर्ड, उसका एक्सेलरेशन जो हैंगिंग मास है 2m जो डाउनवर्ड जा रहा है a डैश एक्सेलरेशन से, उसके एक्सेलरेशन का दुगना हो जाएगा, मतलब मास m का एक्सेलरेशन 2m मास का डबल होगा। देयरफॉर a डैश मतलब 2m मास का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन पर मूव करने वाला, अपवर्ड मूव करने वाला मास कैपिटल M के एक्सेलरेशन का आधा हो जाएगा। सो a डैश इक्वल टू a बाई 2, यही हमने यूज किया था, 2m मास का एक्सेलरेशन एंड a मास का एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। तो इसे हमने ऑब्टेन भी कर दिया। कांस्टेंट मोशन के लिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क सिग्मा t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0 का यूज कर। इसी के साथ यह वीडियो कंप्लीट होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर का मतलब चैप्टर 5 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 के प्रॉब्लम्स के अलावे भी
मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के कुछ अनदर चैप्टर्स के भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस किए हैं एंड रिमेनिंग चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस जारी रहेंगे यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स क्वांटम क्लासेस मेरा यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो उन सभी वीडियोज को इस चैप्टर के अलावे जो भी चैप्टर्स हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के जिनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मैंने अभी तक किया है, उन्हें आप मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस का प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन कोर्सेज के भी जो बचे हुए टॉपिक्स के वीडियोज हैं उन्हें भी अपलोड किया जाता रहेगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू सो मच।